साथियों, अगर आप भी हाई जंप को लेकर परेशान हैं, आपका हाई जंप नहीं हो पा रहा, आपको ये चीज़ नहीं पता कि आपको हाई जंप में रनवे कैसे बनाना है, हाई जंप में टेक ऑफ कैसे लगाना है, बॉडी किस तरीके से लिफ्ट होगी, तो आज की वीडियो में मैं आपको हाई जंप का फुल ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमें जंप किस तरीके से बढ़ानी है, हमें क्या करना है, या हमें किस तरफ से जंप कूदनी चाहिए, हमें कैसे पता लगेगा कि हम कौन सी साइड से जंप करेंगे। और दूसरी चीज कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमें क्रॉस बार से कितनी दूर होकर जंप करनी है। ठीक है, काफी लोग बोलते हैं कि इतना क्लोज आ जाओ, उसके बाद 1 फीट आधा फीट बाहर आ जाओ तो यहां से आप जंप करोगे। ऐसा कोई नहीं है। लेकिन मुझे ये चीज कैसे पता लगेगी कि ये जो हाई जंप का रनवे है, ठीक है, मैं पीछे से कितना पीछे से आऊं कि मेरा रनवे भी खराब ना हो, ठीक है, और मेरा रनवे परफेक्ट हो के मेरी बॉडी भी अच्छे से लिफ्ट करे। तो आज की वीडियो में हम कंप्लीट इसी बारे में बात करेंगे कि हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है और हमें किस तरीके से अपना रनवे वगैरह सेट करना है जिससे कि हमारी जंप में काफी अच्छी खासी इंप्रूवमेंट हो जाए। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने रनवे से कि हमें ये चीज पता कैसे चले। हमें सबसे पहले ये चीज पता करनी है कि हमें कौन से पैर से जंप करनी है। उसके लिए आपके पास सबसे सरल तरीका क्या है, आप सिंपल खड़े हो जाओ और बॉडी को पूरा ऐसे करके लीन कर दो। जो पैर आपका पहले आगे आएगा वो आपका टेक ऑफ लेग है और जो पैर पीछे रहेगा वो आपका स्विंग लेग है। अंडरस्टैंड? इस तरीके से आप अपने टेक ऑफ का पता कर सकते हैं। अगर आपका लेफ्ट टेक ऑफ है तो आप राइट साइड से जंप करेंगे और अगर आपका राइट टेक ऑफ है तो आप लेफ्ट साइड से जंप करेंगे। मैं आपको दिखाता हूं एक बार कि जैसे मेरा लेफ्ट लेग आगे आया तो मेरा लेफ्ट पैर यहाँ टेक ऑफ लगेगा और मेरा राइट पैर ऊपर की तरफ आएगा। सेम अल्टरनेट दूसरी साइड से है। अगर मेरा राइट टेक ऑफ है तो मेरा राइट टेक ऑफ इस तरफ आएगा और मेरा लेफ्ट पैर पहले ऊपर जाएगा। जो पैर हमारा ऊपर जाता है उसको हम स्विंग लेग बोलते हैं। अब हम बात करेंगे कि हमें रनवे किस तरीके से सेट करना है। हमें ये चीज कैसे पता लगेगी कि हमें क्रॉस बार से कितनी दूरी से जंप करना है। आपने काफी बच्चों को देखा होगा ये चीज करते हुए, आप समझना, काफी बच्चों को देखा होगा वो भाग के आ रहे हैं, पहले छोटे स्टेप कर रहे हैं, फिर बड़े स्टेप खोल रहे हैं, फिर उनसे कूदा नहीं जा रहा। इस चीज को ठीक करने के लिए रनवे बताने वाला हूं कि आपको रनवे किस तरीके से एडजस्ट करना है, किस तरीके से आप अपना पूरा रनवे बनाएंगे। समझिए बात को। देखिए, हमें सबसे पहले जो जंप करनी है ना वो स्टैंड के सामने से जंप करनी है। समझना, जो भी हमारा लेफ्ट या राइट साइड का जो स्टैंड है उसके सामने, अगर स्टैंड के सामने से अगर आप जंप करते हो तो आप समझिए जो क्रॉस बार का जो मिड सेक्शन है ना, आप उसके ऊपर से ट्रेवल करोगे। समझना मेरी बात, क्योंकि क्रॉस बार का जो मिड सेक्शन होता है वो साइड के मुकाबले कुछ पॉइंट डाउन होता है। ठीक है, चाहे आप कोई फिजिकल में देख लें, चाहे नेशनल मीट में देख लें, चाहे इंटरनेशनल मीट में देख लें, जो सेंटर की जो बार है आप एथलीट्स को देखेंगे। इनफैक्ट आप मेरा भी ये वीडियो देखिए जिसमें मेरी जो बॉडी है वो क्रॉस बार के सेंटर से मूव कर रही है। तो इस मूवमेंट के लिए हमें ये जो हमारा जो स्टैंड है उसके सामने से हमें टेक ऑफ लगाना होगा। अब हमें ये चीज कैसे पता लगेगी, ये बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं कि सर हम स्टैंड के कितने पास से कूदें या कितना दूर से कूदें। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप स्टैंड से ना एक हाथ का ऐसे गैप ले लें, एक हाथ का गैप ले लें और उसके बाद वहां पे मार्किंग कर लें। आपका जो परफेक्ट टेक ऑफ लेग पड़ेगा ना वो इसके आसपास पड़ेगा, स्टैंड के सामने इतनी दूरी पे कम से कम। अब बोलोगे कि सर ये तो बहुत ज्यादा दूर लग रहा है, ये तो हमारी तो बॉडी उठेगी नहीं, लिफ्ट नहीं करेगी। गाइस, होता क्या है ना कि जब आपका टेक ऑफ इसके आसपास पड़ेगा तो ये मेरी बॉडी के अकॉर्डिंग है कि एक हाथ का मैंने गैप लिया है। आपकी हो सकता है बॉडी छोटी और हाइट कम हो, तो हो सकता है आपका और ज्यादा क्लोज पड़े, या जिसकी हाइट ज्यादा लंबी है उसका दूर पड़े। ये किस लिए कि बॉडी में जब आप टेक ऑफ जब लगा के आप ऊपर चढ़ोगे ना तो ट्रैवलिंग के लिए टाइम चाहिए। मतलब आप समझिए कि ये टेक ऑफ लगा जब हमारी बॉडी ऊपर की तरफ उठ रही है तो हमें ट्रैवलिंग के लिए टाइम चाहिए जिससे कि हमारी बॉडी अच्छे तरीके से मतलब क्रॉस बार को क्रॉस कर सके। मैं आपको करके बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको रनवे सेट करके बताता हूँ कि प्रॉपर रनवे सेट कैसे करते हैं। देखिए, मैं आपको 6 स्टेप का रनवे बताऊंगा। 6 कदम से रनवे ना, अगर आंखों पे ऐसे पट्टी भी बांध लेंगे ना आप तब भी आपका रनवे चेक नहीं होगा। आपको ऐसा मूल मंत्र बताने वाला हूँ, रनवे का कोई नहीं बताएगा, बड़े ध्यान से देखना। समझिए, सबसे पहले स्टैंड के सामने आ गए आप, ठीक है, आपने एक मार्किंग लगा ली स्टैंड के सामने। इसके बाद अपने बिल्कुल लाइन में खड़े हो जाना एंड 3.5 स्टेप आगे की तरफ चलना। ठीक है, 1 2 3.5। ठीक है, यहां पर आप एक मार्क और लगा लोगे। समझना, एक मार्क आपका वो हो गया 1 स्टेप पे, ये हो गया 3.5 स्टेप पे। अब आप लोग ये सोच रहे होगे कि यहां से कूदेंगे क्या? नहीं, यहां से नहीं कूदेंगे। अब हम यहां से 6 स्टेप स्ट्रेट वॉक करेंगे सामने की तरफ। देखिए, ये 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आपने देखा मेरा पैर जो है वो बिल्कुल यहाँ पे पड़ा। ठीक है, अब ये मैंने यहाँ पे क्रॉस मार्क लगा लिया। अब देखिए, मैं यहाँ 6 स्टेप से आपको रनवे सेट करके दिखाता हूँ। दिखने में ये बहुत दूर लग रहा है
लेकिन जे शेप अप्रोच के हिसाब से आपकी जो जंप है वो बिल्कुल परफेक्ट 6 स्टेप पे निकलेगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ कि 6 स्टेप का रनवे होता कैसे है। देखिए आप बड़े ध्यान से। हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने जो भी हमारे ये टेक ऑफ लेग है, जिस पैर से हमें वहां जंप करनी है, उस पैर को हम यहाँ पे आगे रख लेंगे। जो भी हमने एक क्रॉस मार्क लगाया है ना, इस मार्क पे हम अपने टेक ऑफ लेग को बिल्कुल यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। अब हमें 2 स्टेप स्ट्रेट रखने हैं और 4 स्टेप कर्व में रन करना है। और कंडीशन क्या है, रनवे हमेशा स्पीड में करना है। आप रनवे को जितना ज्यादा स्पीड में करेंगे वहां बॉडी निकलनी उतनी ज्यादा आसान हो जाएगी। काफी लोग ये बोलते हैं कि हाई जंप स्पीड से नहीं होती है। साथियों ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। बिना स्पीड के तो आप मूवमेंट नहीं कर सकते, तो हाई जंप तो बहुत दूर की बात है। स्पीड की जरूरत पड़ती है हाई जंप में बॉडी को लिफ्ट कराने के लिए। देखिए मैंने अपना टेक ऑफ लेग रख लिया, ये मैंने बॉडी पीछे करी। आप स्टेप काउंट करना, देखिए 1 2 3 4 5 6 जंप। ये मुझे नहीं पता हाइट कितनी है, लेकिन देखिए मैंने रनवे बनाया, मेरे 6 स्टेप हैं। 6 स्टेप मेरे कभी बिल्कुल भी चेक नहीं हुए कि हमें किस तरीके से क्या करना है। आपको भी इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले 1 स्टेप का गैप लेना है, फिर 3.5 स्टेप, फिर 6 स्टेप। आप वहां से भाग के आएंगे ना, आपको जो परफेक्ट टेक ऑफ है, देखिए मेरा टेक ऑफ लेग देखिए ये पड़ा है, देखिए मेरा टेक ऑफ लेग ये पड़ा है बिल्कुल स्टैंड के सामने। आप जितना स्टैंड के सामने टेक ऑफ लगाएंगे क्रॉस बार के ऊपर से, आपकी बॉडी उतने अच्छे से क्लियर होएगी, ठीक है। तीसरी चीज कि बच्चा गलती क्या करता है, गलती ये करता है कि वो रनवे पे भाग के आया, ठीक है। जब उसने टेक ऑफ लगाया ना, बॉडी को लिफ्ट कराने से पहले वो अंदर घुसते हैं। मतलब कहने का मतलब है, बच्चा भाग के आया यहाँ पे, उसने टेक ऑफ लगाया और ऐसे अंदर घुस गया, ऊपर उठने के बजाय अंदर घुसना। ये बच्चे की सबसे बड़ी गलती होती है। इनफैक्ट आप में से भी काफी लोग ये चीज कर रहे होंगे, या तो आपकी जो बार है ये साइड से गिर रही होगी, या आपके हिप्स लग रहे होंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको टेक ऑफ लगाने के बाद जो हमारा जो फ्री लेग होता है ना, इसको हम स्विंग लेग बोलते हैं। तो जो हमारा स्विंग लेग है, इसको ना प्रॉपर लिफ्ट कराना है ऊपर तक, पूरा स्ट्रेच करके ऊपर तक उठाना है, जितना ज्यादा इसको उठा सकते हो। जब आपकी बॉडी लिफ्ट कर जाएगी, मैक्सिमम एयर में लिफ्ट कर जाएगी, दूसरे पैर को फास्ट पुश करना, ठीक है। मैं आपको कम हाइट पे ये चीज करके दिखाता हूँ, और साथ ही मैं आपको ऐसी चीज और बताऊंगा जो बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं। देखिए बच्चे जिस तरीके की गलती करते हैं वो क्या है, वो टेक ऑफ लगाया और सीधा ना अंदर घुस जाते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, टेक ऑफ लगा के जब आप ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे, ठीक है, आपकी बॉडी यहां से लिफ्ट कर गई। लिफ्ट करने के बाद जब आप क्रॉस कर रहे हैं ना, जब आपकी बॉडी एयर में ट्रेवल कर रही है, जब आप ये क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉसिंग के वक्त आपका जो दूसरा पैर है ये ना ऐसे बैंड रहता है, ठीक है। इस पैर को बैंड नहीं रखना है। अगर आप बैंड रखोगे तो ये साथ में आ जाएगी क्रॉस बार। तो आपको करना क्या है, जब आपकी बॉडी टेक ऑफ लग के ऊपर से क्रॉस कर रही है, ठीक है, उसके बाद आपको इस वाले पैर को फास्ट खींचना है, अपनी तरफ खींचना है, ऊपर उठा के खींचना है। आप जितना इस चीज को, इस ड्रिल को करेंगे, ठीक है, उतनी ही ज्यादा आपकी क्रॉस बार पे जो क्रॉसिंग है वो आसान हो जाएगी। दूसरी चीज, आप इस रनवे की शुरुआत छोटी हाइट पे करें, छोटी हाइट से शुरू करें, टेक ऑफ लगाना सीखें। रनवे पे भाग के आना है, टेक ऑफ लगाने के बाद ऊपर उठो। सबसे पहले अपने स्विंग लेग को मैक्सिमम ऊपर उठाने की कोशिश करो, जितना ज्यादा आप ऊपर उठा सकते हो। इससे क्या होगा, इससे आपको ना बॉडी में, आपकी बॉडी में लिफ्ट आएगा और आपको मतलब हाइट मिलेगी। आपको जितनी मैक्सिमम हाइट मिलेगी उतनी ही ज्यादा आपके लिए आसान चीज है हाई जंप को क्रॉस करना। काफी बच्चों की ये इंक्वायरी रहती है कि सर हमारा रनवे भी बन गया, सब कुछ हो गया, लेकिन हमारी बॉडी में ना हाइट नहीं मिल रही। इसके लिए वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप लिंक के डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके आप ऐसी 5 एक्सरसाइज जान सकते हैं जिससे कि आपका हाई जंप इंप्रूव होगा। अब हम ये बात करेंगे कि सीजर टेक्निक। साथियों सीजर टेक्निक जो है ना, आपने देखी होगी 7 टेक्निक, 8 टेक्निक, 10 टेक्निक बताते हैं लोग, गलत है। सिर्फ 3 टेक्निक है, एक सीजर, एक फॉसबेरी और एक स्ट्रेडल, जिसको आप बेली भी बोलते हो। साथियों इसके अलावा जितनी चीज है ना वो सब मेथड है, ठीक है। जे शेप अप्रोच मेथड है, ठीक है, ये सारी चीज मेथड है। स्ट्रेट टेक्निक, साइड टेक्निक कुछ नहीं होती, सब बकवास है। जो भी रनवे के अकॉर्डिंग होता है वो सब मेथड होते हैं। जो क्रॉसिंग पे होती है ये सब टेक्निक होती है। जो हम बार के ऊपर से क्रॉस करते हैं उसको हम टेक्निक बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए सीजर में आपको करना क्या है। सीजर टेक्निक के लिए आपको जे शेप अप्रोच बनाना है, जो मैंने 6 स्टेप बताया है, यही जे शेप अप्रोच है। इसी अप्रोच को हम सीजर फ्लॉप बोलते हैं। सीजर यही होती है, आप 6 स्टेप से भाग के आए और आपने सीधा जंप किया। मैं आपको जंप करके दिखाता हूं कि आपको सीजर किस तरीके से करनी है। सिंपल सी चीज है। सीजर का मतलब है कि आपका पहला पैर सीधा निकला, उसके बाद दूसरा पैर भी सीधा निकला। ये जो हमने हाइट लगा ली है, मुझे नहीं पता कितनी हाइट है, लेकिन
सीजर टेक्निक में क्या होता है, पैर को ना सीधा उठाते हैं, लेकिन अगर आप इस हाइट पे पैर को सीधा उठाने की कोशिश करेंगे तो आपकी बॉडी सीधा अंदर घुसेगी। इसके लिए क्या करना है, आपको टेक ऑफ लगाने के बाद पहले नी को बैंड करके ऊपर उठाना है मैक्सिमम। जब ये आपका पूरा लिफ्ट हो जाएगा उसके बाद आपको पैर आगे की तरफ सीधा खोल देना है और दूसरे पैर को फास्ट निकालना है। मैं आपको करके दिखाता हूँ 6 स्टेप से जो मैंने मार्क बनाया था, ठीक है, आप इस चेक मार्क को देखना। अब जैसे जैसे हाइट बढ़ी है वैसे वैसे हम अपना रनवे पीछे करके फास्ट करते जाएंगे। समझना आप मेरी बात। देखिए रनवे पे खड़े, सिंपल काउंट स्टेप्स एंड पुश। देखिए ठीक है, आपने देखा 6 स्टेप पे टेक ऑफ लगाया, बॉडी को ऊपर उठाया। देखिए मेरा जो टेक ऑफ है वो देखिए ये पड़ा है स्टैंड के बिल्कुल सामने। मैं आपको इसी चीज के बारे में बता रहा हूं। अगर आप ये अपना जे शेप अप्रोच का जो रनवे है, सबसे पहले 1 स्टेप, उसके बाद 3.5 स्टेप, उसके बाद 6 स्टेप, अगर आप ये अप्रोच बनाना सीख गए तो यकीन मानो आपका जो हाई जंप में जो छोटे बड़े स्टेप आप जो करते हो वो खत्म हो जाएगी। आपके जो पैर जो छोटे छोटे हो जाते हैं वो खत्म हो जाएगा। तीसरी चीज, जो आप टेक ऑफ लगाने के बाद जो ऊपर नहीं उठ पाते वो भी चीज खत्म हो जाएगी। हाई जंप स्पीड से होती है, मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं। आप मेरा ये वीडियो देख लीजिए, बिना स्पीड के ये हाइट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप देखिए जब हम रनवे पे खड़े हैं, अगर हम यहाँ से तेज भाग के नहीं आएंगे, देखिए साथियों तेज भागने में ना सिर्फ आपको एक चीज का ध्यान रखना है, बॉडी को ऊपर उठाना है। जो आपकी स्पीड है ना वो आपको ऑटोमेटिकली उधर पुश कर देगी, ठीक है। एक पॉइंट और रह गया है, वो क्या है, बच्चा जब हाई जंप करता है ना वो लॉन्ग जंप की तरह टेक ऑफ लगाता है बॉडी के नीचे, ठीक है। वो टेक ऑफ रखने के बाद उठने की कोशिश करेगा, लेकिन हाई जंप इस तरीके से नहीं होती। हाई जंप में टेक ऑफ आपको हमेशा साइड में लगाना पड़ेगा सीधा, और उसके बाद आपको स्विंग लेग उठानी है। आप जितनी ज्यादा स्विंग लेग को ऊपर की तरफ उठाएंगे उतनी ज्यादा क्रॉसिंग आसानी होगी। साथियों हमने आज हाई जंप के रनवे के बारे में बात करा, हमने टेक ऑफ के बारे में बात करा, हमने इस बारे में बात करी कि हमें कैसे पता लगेगा कि कौन से पैर से हम जंप करते हैं। इस चीज के तो 2-3 तरीके हैं, लेकिन मैंने आपको जो बताया है उसके लिए आपको किसी की जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। तीसरी चीज, चौथी चीज कि हम क्रॉसिंग किस तरीके से करते हैं, पांचवी चीज कौन सा मेथड होता है। साथियों अगर आपने ये टिप्स फॉलो कर लिए तो यकीन मानिए आपका ये रनवे चेक होना, आपको ये चीज पता करना कि कितने डिस्टेंस से कूदना है, ये सब चीज क्लियर हो जाएगा। फिजिकल ट्रेनिंग से रिलेटेड अगर आपकी किसी भी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।